एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रिगार्डन मैजिकल एकेडमी को, जिसके अंदर मैजिक के टैलेंट को सबसे ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। लेकिन हमारे हीरो विल सेल्फोर्ड के पास मैजिक का टैलेंट नहीं होता, जिस वजह से वो पास होने के लिए दूसरे तरीके ढूंढता है, जैसे डंगियन में जाकर मॉन्स्टर्स को मारना। और इस बार वो 7th फ्लोर के डंगियन में आ रखा है और उसके साथ उसकी एक कंपेनियन कीकी भी है। डंगियन के मॉन्स्टर को विल आराम से मार देता है, लेकिन वहाँ और भी मॉन्स्टर्स होते हैं जिनके लिए विल रेडी रहता है। विल अपने आप से कहता है कि अगर मैं कोशिश करूं तो बिना मैजिक के इन सभी मॉन्स्टर को हरा सकता हूं। जिसके बाद हम देखते हैं द कैपिटल ऑफ मैजिक यूर्बस रिगार्डन को, जहां एकेडमी के अंदर स्टूडेंट्स की क्लास चल रही होती है, जो कि एकेडमी के प्रोफेसर एडवर्ड सरफरेंस ले रहे होते हैं। वो विल को आगे आकर एक सिंपल सा प्रैक्टिकल करने को बोलते हैं, जिसमें कि उसे कैटलिस्ट का यूज करके आग जलानी होती है, लेकिन मैजिक का टैलेंट ना होने की वजह से वो आग नहीं जला पाता। जिसके बाद पूरी क्लास उसके ऊपर हंसने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का अपने मैजिक से फ्लेम्स निकालता है, जिससे वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज को आराम से कंप्लीट कर देता है। उसका नाम सियोन अल्स्टर होता है, जो कि नोबल फैमिली से है। फिर प्रोफेसर एडवर्ड उस प्रैक्टिकल को तोड़कर उन सबसे कहता है, इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, मैजिक ही अधिकार है, मैजिक की स्ट्रेंथ ही पावर है, हमारे हीरोज भी मेजिस हैं और इस एकेडमी में तुम्हारे मैजिक का टैलेंट ही तुम्हें इज्जत दिलाता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिर्फ थ्योरी की नॉलेज है और तुम हल्का सा भी मैजिक नहीं कर सकते, तो तुम्हें अभी इस एकेडमी से निकल जाना चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद विल कॉरिडोर में खड़ा होता है, लेकिन तभी सियोन अपने 2 चेलों के साथ वहां पहुंच जाता है, जिसमें से एक का नाम लायरिल मार्जे और दूसरे का नाम गॉर्डन बारेट होता है। सियोन विल की बुराई कर ही रहा होता है कि तभी कोलेटे लॉयरे नाम की लड़की सियोन को वहां से जाने के लिए बोलती है और कहती है कि विल तुमसे ज्यादा दयालु और मेहनती है। जिस पर सियोन कहता है कि सिर्फ दयालु और मेहनती होने से तुम एक महान मेज नहीं बन सकते, और वैसे भी माजिया वेंडर बनना सपने से भी बड़ा सपना है। ये कहने के बाद वो तीनों यहाँ से चले जाते हैं और हमें पता चलता है कि कोलेटे भी नोबल फैमिली से है। फिर हम देखते हैं कि विल और कोलेटे एक लाइट को देख रहे होते हैं, जो कि जमीन से ऊपर आसमान तक जा रही होती है। कोलेटे बताती है कि माजिया वेंडर आसमान को संभाल कर रखते हैं। फिर हमें एक कहानी बताई जाती है कि बहुत समय पहले लोगों को आसमान के बारे में कुछ नहीं पता था। सभी लोग अंधेरे में फंसे हुए थे और दुनिया को सेलेस्टियल होस्ट ने डरा के रखा हुआ था। लेकिन 5 विजार्ड्स ने मिलकर उन घुसपैठियों को यहाँ से भगा दिया। उन्होंने आसमान में एक सील को कास्ट कर दिया और दुनिया में शांति ले आए। तब से माजिया वेंडर का टाइटल सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग को ही दिया जाता है। कोलेटे विल से पूछती है कि क्या आज आइज मेडन्स वेंड एल्बिस विना उन्हें देख रही होगी, जिस पर विल कहता है बिल्कुल, वो पक्का विंडो के पास बैठकर इसी तरफ देख रही होंगी। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें विल की फ्रेंड एल्फारिया उसे बताती है कि असली आसमान में सूरज और चांद भी होते हैं और आसमान की दूसरी तरफ एक प्यारा सा सनसेट भी है, लेकिन ये देखने के लिए उनको माजिया वेंडर बनना होगा। फिर विल कहता है कि साथ में चलकर उस नज़ारे को देखेंगे और वो दोनों आपस में प्रॉमिस करते हैं। लेकिन एल्फारिया बहुत टैलेंटेड होती है और वो माजिया वेंडर बनने वाली सब में यंगेस्ट होती है। जिसके बाद वो टावर के टॉप पर चली जाती है, लेकिन विल के अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं होता, पर फिर भी वो उस प्रॉमिस को नहीं भुला पाता और वो अल्फारिया के साथ खड़े होने के सपने को पूरा करके ही रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर वर्कनर नॉरग्राम विल को बिना परमिशन के 7th फ्लोर के डंगियन पर जाने के लिए डांट रहे होते हैं। लेकिन विल डरते हुए प्रोफेसर से पूछता है कि उसके क्रेडिट्स का क्या होगा, जिस पर प्रोफेसर वर्कनर एविल गार्ड की हड्डियों को कंफर्म करके उसे 2 क्रेडिट्स दे देते हैं। लेकिन वो उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें टावर के टॉप पर जाना है तो उसे अपर इंस्टीट्यूट को पास करना होगा और उसे पास करने के लिए राइटिंग, स्पेल वर्क और प्रैक्टिस से बहुत सारे क्रेडिट्स इकट्ठा करने होंगे। लेकिन विल के पास मैजिक ना होने की वजह से वो स्पेल वर्क के क्रेडिट्स इकट्ठा नहीं कर पाता और सिर्फ प्रैक्टिस के क्रेडिट से पास करना नामुमकिन है, जो सुनकर विल थोड़ा उदास हो जाता है। विल को उदास देखकर प्रोफेसर वर्कनर उसे कहता है कि माजिया वेंडर तो बहुत दूर की बात है, पहले ग्रेजुएट तो हो जाओ। और प्रोफेसर वर्कनर को पता है कि विल अपने रिसेंट एग्जाम में फेल हुआ है, जिस वजह से उसे इस हफ्ते के एंड होने से पहले 4 क्रेडिट्स इकट्ठे करने हैं और हफ्ता खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ये सुनते ही विल अपने नोट्स में 4 क्रेडिट मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है। तभी प्रोफेसर वर्कनर उसे बताता है कि सुनने में आया है कि एक बास्कर विले 6th फ्लोर में घूम रहा है
ये सुनने के बाद विल उसके गले लग जाता है और उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन ये बात सियोन सुन लेता है और वो खुद उस बास्कर विले को मारने का प्लान बनाता है, जिससे कि विल क्रेडिट्स इकट्ठा ना कर पाए और बाहर हो जाए। फिर हम देखते हैं कि विल डंगियन की 6th फ्लोर में पहुंच चुका है और सियोन भी अपने 2 दोस्तों के साथ वहां पहले ही पहुंच जाता है। वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी एक मॉन्स्टर उनके एक दोस्त को पंच मारकर दीवार पर चिपका देता है। ये देखकर उसका दूसरा दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर विल उसे बचाने के लिए जाता है। विल वहां जाकर देखता है कि सियोन अपने मैजिक से ईविल सेंटिनल के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन ईविल सेंटिनल को उसके अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। विल कहता है कि ईविल सेंटिनल तो 10 क्रेडिट मॉन्स्टर है और सेंटिनल्स तो डंगियंस के काफी नीचे मिलते हैं। फिर वो सोचता है कि वो सियोन को क्यों बचाए। वो हमेशा उसका मजाक उड़ाता है, हमेशा उसे बुली करता है, लेकिन तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जिसमें अल्फारिया उसे कहती है, विल तुम बहुत दयालु हो और बाकियों से बहादुर भी। फिर वो विल को गॉगल्स देती है, जिसके बाद विल उन गॉगल्स को पहनकर सियोन को बचाने चला जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वर्कनर के पास जाकर कहता है, सियोन और उसके दोस्त बिना परमिशन के डंगियन के अंदर गए हैं। फिर वो वर्कनर को कहता है कि अपने कंपेनियन को डंगियन में भेजकर उनकी लोकेशन का पता लगाओ। एडवर्ड अपने मैजिक से उसे बताता है कि वो लोग 6th फ्लोर पर है। ये सुनने के बाद वर्कनर कहता है कि कंपेनियन भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि विल पहले से वहाँ है। इसके बाद वो एडवर्ड को वहाँ का सीन कीकी के सर पर लगे क्रिस्टल के थ्रू अपने मैजिक ग्लोब में दिखाता है। डंगियन में विल अपनी स्वॉर्ड से सेंटिनल की एक उंगली काट देता है और अपनी स्पीड से उसे चकमा देकर उसके कंधे में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। ये देखकर सियोन और एडवर्ड पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। वर्कनर उसे कहता है कि विल हम सबसे बिल्कुल अलग है। उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जो कि किसी मेज के पास नहीं होती। उसकी फिजिक एक ड्वार्फ की तरह मजबूत है और उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल जिससे कि वो पहली बार में ही एनिमी का मूव देखकर उसके खिलाफ स्ट्रेटेजीज बना लेता है। ये बात सच है कि विल मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन इस मैजिक वर्ल्ड में वो एक इकलौता वॉरियर है। फिर हम देखते हैं कि सेंटिनल विल के ऊपर अपने मैजिक से अटैक करता है, जिसे विल सेंटिनल की ही स्वॉर्ड से वापस रिफ्लेक्ट कर देता है और सेंटिनल को मार देता है। ये सब देखकर एडवर्ड कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बिना मैजिक यूज करे मैजिक को सरपास कैसे कर सकता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर प्रोफेसर वर्कनर विल को 10 क्रेडिट्स देता है, जिससे कि वो बहुत खुश हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि एक ऐसे लड़के की कहानी है जो इस दुनिया को पूरा उल्टा कर देगा। बैंड एंड सॉर्ड के मिलने की कहानी विस्टोरिया। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम 5 साल पहले का सीन देखते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स विल के अंदर मैजिक ना होने की वजह से उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और हेडमास्टर्स ऑफिस में कैल्ड्रॉन एनोवे विल को एक डैगर देकर उसके ऊपर मैजिक अटैक करती है, जिन्हें विल आसानी से कैंसिल कर देता है। ये देखकर हेड मिस्ट्रेस उसे एकेडमी आने के लिए अलाउ कर देती है और कहती है कि ये कितना दिलचस्प है कि एक स्वॉर्ड के अंदर एक वैंड बनने की इच्छा है। फिर विल हेड मिस्ट्रेस से पूछता है कि अगर वो एकेडमी में पढ़ाई करे और ताकतवर बने तो क्या वो टावर के ऊपर जाकर एल्फी से मिल सकता है, जिस पर हेड मिस्ट्रेस कहती है कि अगर तुम हमेशा मेहनत करते रहो तो शायद तुम कामयाब हो सकते हो। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां प्रोफेसर वर्कनर स्टूडेंट्स को समझा रहे होते हैं कि टावर के ऊपर जाने का मतलब होता है कि अपर इंस्टीट्यूट तक जाना, और जो मर्सिडीज कॉलेज के टॉप मोस्ट फ्लोर से हुकूमत करते हैं उन्हें माजिया वेंडर कहा जाता है, और वो बनने के लिए तुम्हें अपर इंस्टीट्यूट से पहचान मिलना जरूरी है। फिर प्रोफेसर वर्कनर बताते हैं कि आगे बढ़ने के 2 ही तरीके हैं। पहला ये है कि अगर तुम एक टाइप का न्यू मैजिक क्रिएट कर सको जो कि कुछ ही लोग कर पाते हैं। दूसरा ये है कि तुम्हें एकेडमी में कम से कम 7200 क्रेडिट्स इकट्ठे करने हैं, जिस पर कि सभी स्टूडेंट्स डिपेंडेंट होते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड हेड मिस्ट्रेस कैल्ड्रॉन से जाकर बोलता है कि विल सेल्फोर्ड को एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि एकेडमी को मेज चाहिए ना कि कोई वॉरियर। जिस पर हेड मिस्ट्रेस कहती है कि विल सेल्फोर्ड की रिपोर्ट काफी दिलचस्प है, अगर हम उसके स्पेल वर्क को इग्नोर करें तो वो काफी एक्सीलेंट स्टूडेंट है और एकेडमी का तो काम ही है कि पढ़े लिखे स्कॉलर्स तैयार करे। जिस पर एडवर्ड कहता है कि सारी दिक्कत ही तो यही है कि उसे स्कॉलर नहीं बनना, उसे माजिया वेंडर बनना है। ये सुनने के बाद हेड मिस्ट्रेस उसे विल का टेस्ट लेने के लिए बोलती है, और अगर विल फेल होता है तो डिसीजन उसके हाथ में है कि उसे विल को एकेडमी में रखना है या फिर नहीं। फिर हेड मिस्ट्रेस अपने आप से कहती है कि तुम अपने हिसाब से टेस्ट लो और सच्चाई को जानो, क्योंकि तुम माजिया वेंडर को अच्छे से समझ सकते हो। डार्क
आर्क वाइपर मेज। फिर हम देखते हैं कि विल को अपना लॉकर खोलने के लिए भी कॉलेटे को लेकर आना होता है, क्योंकि लॉकर भी मैजिक से खुलता है। कॉलेटे लॉकर के अंदर उसकी स्वॉर्ड को देखकर बोलती है कि इसमें तो जंग लग गए होंगे, जिस पर विल कहता है कि उसे कैंपस में स्वॉर्ड लेकर घूमने की परमिशन नहीं है। फिर हम देखते हैं कि विल स्टडी हॉल में बैठकर द गार्जर-ऑन-सो बैटल के बारे में पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने सबसे शक्तिशाली मैजिक के सामने भी लड़ना नहीं छोड़ा था। ये पढ़कर उसे कभी हार ना मानने की सीख मिलती है और वो कहता है कि ऐसा पक्का इरादा तो मैजिक को भी मात दे सकता है। लेकिन तभी वहाँ प्रोफेसर एडवर्ड आ जाते हैं। वो विल को अकेला स्पेल हॉल में आने के लिए कहते हैं। फिर वो दोनों स्पेल हॉल में पहुंच जाते हैं। वहाँ प्रोफेसर एडवर्ड विल को एक असाइनमेंट देते हैं, जिसमें कि विल को उसके ऊपर अटैक करना होता है। वो विल को कहते हैं कि अगर तुमने ये असाइनमेंट पूरा कर दिया तो उसे 5 स्पेल वर्क क्रेडिट्स मिलेंगे, लेकिन अगर वो ये नहीं कर पाया तो उसे एकेडमी छोड़कर जाना होगा। दूसरी तरफ प्रोफेसर वर्कनर को हेडमास्टर ऑफिस बुलाया गया है। हेड मिस्ट्रेस उसे विल और एडवर्ड की फाइट दिखाना चाहती है और उसे बताती है कि प्रोफेसर एडवर्ड विल का टेस्ट ले रहे हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि विल माजिया वेंडर बनने लायक है या नहीं। जिस पर वर्कनर कहता है कि आपने टेस्ट लेने के लिए प्रोफेसर एडवर्ड को ही क्यों चुना, क्योंकि वो तो माजिया वेंडर बनने के लिए सबसे करीब है। फाइट में प्रोफेसर एडवर्ड विल के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। विल कहता है अगर मेरे पास मेरी स्वॉर्ड होती तो शायद मैं कुछ कर पाता। फिर की स्पेल हॉल से बाहर चली जाती है। वो विल के लॉकर को खोलने की कोशिश करती है। कॉलेटे भी वहाँ मौजूद होती है। कॉलेटे किकी की बुरी हालत देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो मैजिक से विल का लॉकर ओपन करती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड विल से एक सवाल पूछता है, जो कि द बैटल ऑफ गार्जर-ऑन-सो के रिलेटेड होता है। वो कहता है कि बेवकूफ ड्वार्फ 10,000 की सेना के साथ आए थे और उन सभी को हराने में कितने मेजिस की जरूरत पड़ी, जिसका जवाब वो खुद ही देता है कि सिर्फ एक मेज की छड़ी ने 10,000 ड्वार्फ्स को खत्म कर दिया था। एक स्वॉर्ड कभी भी एक वैंड की बराबरी नहीं कर सकती। लेकिन विल कहता है कि फिर भी उसे माजिया वेंडर बनना है। एडवर्ड उससे पूछता है कि ऐसा क्या महान रीजन है तुम्हारा। विल कहता है कि उसे उस इंसान के साथ रहना है जिससे वो प्यार करता है। उसे अपना वादा निभाना है जो उसने एल्फी के साथ करा था। जिस पर प्रोफेसर एडवर्ड कहता है कि ये क्या बकवास रीजन है। तभी कॉलेटे वहाँ विल की स्वॉर्ड लेकर आ जाती है और विल को उसकी स्वॉर्ड वापस दे देती है, जिससे वो प्रोफेसर एडवर्ड के मैजिक को काट देता है। प्रोफेसर एडवर्ड उसके ऊपर मैजिकल बराज मारता है। विल अपनी स्पीड का यूज करके एडवर्ड के पास जाने की कोशिश करता है। विल हवा में उछल तेजी से नीचे की तरफ आता है, जिससे वो प्रोफेसर एडवर्ड का डिफेंस तोड़ देता है और उसके ऊपर अटैक करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस पूरी फाइट में एडवर्ड बस लो लेवल मैजिक यूज कर रहा था और वो विल को 5 स्पेल वर्क क्रेडिट्स देकर चला जाता है। फिर विल कहता है द बैटल ऑफ गार्जर-ऑन-सो की स्टोरी में एक और चीज थी कि एक बहादुर ड्वार्वन जनरल जिसका नाम गैरेथ था, वो अपने सारे साथियों के मरने के बाद भी लड़ता रहा और आखिरी में उसने उस मेज के ऊपर एक पंच मार ही दिया, जिसके बाद उस ड्वार्फ की बहादुरी के लिए मेजिस ने ड्वार्फ के स्टेटस को एक्सेप्ट कर लिया। एपिसोड की शुरुआत विल और एल्फारिया के साथ होती है, जिसमें एल्फारिया टावर पर जाने से पहले विल को गुड बाय कहती है। विल उसे कहता है भले ही वो मैजिक नहीं कर सकता, लेकिन वो एक दिन टावर के ऊपर जरूर आएगा और उसके साथ मिलकर सनसेट देखेगा, जैसा कि उसने प्रॉमिस करा था। एल्फारिया कहती है वो ऊपर उसका वेट करेगी। जिसके बाद हम द कैपिटल ऑफ मैजिक अर्बस रिगार्डन के अंदर स्लम लैंड स्ट्रीट में विल को अखबार डिलीवर करते हुए देखते हैं। उस अखबार में लिखा होता है कि एल्बिस विना एल्फारिया ने एक नया मैजिक क्रिएट करा है और वो 12 मैजिक क्रिएट करने वाली पहली मेज है और अपर इंस्टीट्यूट ने पूरी एकेडमी को एक ऑर्डर दिया है, जिस ऑर्डर की क्लाइंट एल्फारिया है। यह देखकर विल सीधा घर भागता है, जहां हम उसके रूममेट रॉस्टी नाउमैन से मिलते हैं। वो भी रिगार्डन मैजिकल एकेडमी में 6th ईयर का स्टूडेंट है। विल उसे एक मैजिक आइटम बनाने को बोलता है, क्योंकि उसे डंगियन की 4th फ्लोर में जाकर फ्रॉस्ट वॉकर के आइस कोर्स कलेक्ट करने हैं और जो स्टूडेंट्स इस काम में अपना हाथ बटाएंगे उन्हें कुछ न कुछ इनाम में दिया जाएगा। रॉस्टी उसे कहता है कि उसने इस मैजिक आइटम में कुछ इम्प्रूवमेंट करी है। फिर विल उस मैजिक आइटम को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमें बताया जाता है मेज क्वीन मर्सिडीज ने कहा था सब कुछ डंगियन से जन्म लेता है और अपने ज्ञान और समझदारी से जो भी हम नहीं जानते उसको जानो और जीतो, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे
दूसरे से कनेक्टेड है। फिर हम विल को देखते हैं जो कि डंगियन की 4th फ्लोर पर पहुंच चुका है, लेकिन वहां पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जिसे देखकर विल और नीचे चला जाता है। नीचे पहुंचकर वो देखता है कि 3 मॉन्स्टर्स ने एक लड़की को घेर रखा है। तभी विल अपनी स्वॉर्ड से उन तीनों मॉन्स्टर को काट देता है, जिसके बाद वो लड़की विल को शुक्रिया कहती है और वो अपना नाम आयरिस चर्चिल बताती है, जो कि 4th ईयर में है। विल उससे पूछता है कि क्या वो ऑर्डर पूरा करने आई है, जिस पर आयरिस हाँ कहती है और बताती है कि वो भी उन लोगों में से एक बनना चाहती है जो कि आसमान को संभाल कर रखते हैं। फिर विल हमें बताता है कि उन्हें असली आसमान के बारे में नहीं पता और उनका वर्ल्ड अभी भी छुपा हुआ है, क्योंकि माजिया वेंडर की जबरदस्त शक्तियाँ सब कुछ छुपा देती हैं और एक नकली आसमान क्रिएट कर देती है, द ग्रेट बैरियर। और एक कहानी के अनुसार जब बैरियर गिर जाएगा तो पूरी दुनिया दोबारा से अंधेरे में डूब जाएगी और तबाही की शुरुआत होगी। फिर वो दोनों फ्रॉस्ट वॉकर को ढूंढने में लग जाते हैं। विल को फ्रॉस्ट वॉकर की आइस का टुकड़ा मिलता है, जिससे कि वो आइडिया लगा लेता है कि फ्रॉस्ट वॉकर आसपास ही है और वो बाकियों से ताकतवर भी है। तभी वो उनके ऊपर से अटैक कर देता है, जिससे वो बच जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर फ्रॉस्ट वॉकर का विकसित रूप फ्रॉस्ट रैक्स है, जो कि 6 ग्रेडेड मॉन्स्टर है। आयरिस विल को फ्रॉस्ट रैक्स लड़ने के लिए मना करती है, क्योंकि फ्रॉस्ट रैक्स के ऊपर फिजिकल अटैक वर्क नहीं करते और जो भी उसे छूता है वो फ्रीज हो जाता है। इस मॉन्स्टर से बस वो ही जीत सकता है जो लॉन्ग रेंज मैजिक अटैक करता है। विल उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पहले भी ऐसे मॉन्स्टर से लड़ चुका हूँ। जिसके बाद वो मैजिक आइटम को लेकर मॉन्स्टर की तरफ भागता है और अपना मैजिक आइटम मॉन्स्टर के ऊपर फेंकता है, जो कि मॉन्स्टर पर अटक जाता है और अपने हाथ में पहनी वायर के थ्रू मॉन्स्टर को हर तरफ से बांध देता है और कहता है कि फ्रॉस्ट रैक्स फ्लेम्स और एक्सप्लोसिव अटैक्स के सामने वीक होता है। फिर वो फ्रिक्शन के थ्रू वायर में आग लगा देता है, जो कि मैजिक आइटम से जुड़ी हुई होती है। जैसे ही आग मैजिक आइटम के पास पहुंचती है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे फ्रॉस्ट रैक्स टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद वो रोस्टी के मैजिक आइटम की तारीफ करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आयरिस शुरुआत से भोले होने की एक्टिंग कर रही थी। वो अपने आप से बात करते हुए कहती है कि इस नो टैलेंट के बारे में जो उसने अफवाह सुनी थी, असलियत उससे काफी अलग है और वो कहती है कि मैं इसे कैसे रिपोर्ट करूंगी। फिर विल कहता है कि हमने काफी सामान कलेक्ट कर लिया है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद हम द विजार्ड टावर मर्सिडीज कॉलेज के अंदर आयरिस को देखते हैं, जो अपने आप से कहती है कि भले ही वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो जिस तरह से फाइट करता है वो काफी क्रिएटिव है। वो कोई मेज तो नहीं है, लेकिन वो एक टैलेंटेड वॉरियर है। जिसके बाद आयरिस एक गेट खोलती है, जिसके अंदर 4 मैजिया वेंडर बैठे होते हैं। पहला कैरियोट इंसिंडिया वाइसमैन, दूसरा एलेनोर एल्जोस एल, तीसरा जियो थोर्जियस रेनबोन, चौथा एल्फारिया एल्बिस सेरपोर्ट। वो आयरिस से पूछते हैं कि क्या उसे नीचे कोई काम का मिला। आयरिस कहती है कि मुझे एक नो टैलेंट मिला है जो कि मैजिक यूज नहीं कर सकता, जिसका नाम है विल सेरपो, और मैं उसे टावर की पोजीशन के लिए रिकमेंड करती हूँ। जिस पर 2 माजिया वेंडर तो साफ मना कर देते हैं, लेकिन एक मान जाता है और अल्फारिया मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। एलेनोर कहती है मुझे अपने आसपास और कमजोर लोग नहीं चाहिए, जिस पर जियो कहता है कि अगर ड्वार्फ मेरे काम का होगा तो मैं उसे भी ले लूंगा। फिर कैरियोट कहता है कि जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल आ रहा है, हम उसके रिजल्ट के अनुसार फैसला ले लेंगे। और वो सब इस बात पर एग्री करके वहाँ से चले जाते हैं। बस अल्फारिया वहीं रुकती है। आयरिस उससे कहती है कि आपने जिस लड़के के बारे में कहा था वो तो काफी दिलचस्प है। जिसके बाद अल्फारिया कहती है कि वो विल का इंतजार करेगी। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स का टेस्ट चल रहा है, जिसमें कि उन्हें अपने मैजिक से गोलम्स को हराना है, जिससे कि उन्हें स्पेल वर्क क्रेडिट्स मिलेंगे। शियोन अपने फायर मैजिक से गोलम को जलाकर हरा देता है, वहीं कोलेटे अपने मैजिक से गोलम के ऊपर पत्थर गिराकर उन्हें हरा देती है, जिससे कि वो दोनों इस टेस्ट में पास हो जाते हैं। शियोन के पास अभी 9,879 क्रेडिट्स हैं, वहीं कोलेटे के पास 7,340 क्रेडिट्स हैं। दूसरी तरफ विल गोलम के साथ फाइट कर रहा है। विल गोलम के ऊपर पंच मारने ही वाला होता है कि तभी वहां खड़े 2 स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे कि विल का ध्यान भटक जाता है और गोलम उसके ऊपर हमला कर देता है और विल उस हमले से दूर जाकर गिरता है। फिर हम विल के क्लास के टॉप स्टूडेंट्स लिहाना ओवेंजोस, विग्नेल लिंडोर और जूलियस रेनबर्ग को देखते हैं। लिहाना अपने
अपने थंडर मैजिक से ब्लास्ट करके गोलम को हरा देती है। वहीं विग्नेल अपने मैजिक से साइक्लोन बनाकर गोलम को हराता है और जूलियस अपने आइज मैजिक से गोलम को क्रिस्टल बनाकर हराता है। लियाना के पास 10,100, विग्नेल के पास 10,075 और जूलियस के पास अभी 10,048 क्रेडिट्स हैं। अकेडमी में सिर्फ इन तीनों के पास ही 10,000 प्लस क्रेडिट्स हैं। दूसरी तरफ विल अपने आप से कहता है कि मेरे पास तो ग्रेजुएट होने तक के लिए भी क्रेडिट्स नहीं है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 5,405 क्रेडिट्स है और ऊपर इंस्टीट्यूट में जाने के लिए 7200 क्रेडिट्स होना जरूरी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लंच करते वक्त कोलेटे विल को समझाती है कि तुम्हें कुछ भी करके ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में अच्छा परफॉर्म करना होगा, क्योंकि सिर्फ राइटिंग और प्रैक्टिस के दम पर तुम अपर इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते। और कोलेटे उसे बताती है कि भले ही तुम्हारे 7200 से कम क्रेडिट्स हैं, लेकिन अगर तुम ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में हाई मैजिस को इम्प्रेस करने में कामयाब हो गए तो तुम्हें सीधा टावर पे भेज दिया जाएगा। फिर कोलेटे कहती है ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल टावर के अलग अलग फैक्शन के स्टूडेंट्स के लिए एक मुकाबला है और अभी ऐसे 4 फैक्शंस मौजूद हैं। पहला द लाइटनिंग लॉर्ड वैंड थॉर्जियस फास्के, दूसरा द सैक्रेड एल्फ वॉन्ड एलीफ कैनान, तीसरा द फ्लेम एम्परर वैंड इंसिंडिया बैरहम और चौथा द आइज मेडन वैंड एल्बिस विना। लेकिन इनके अलावा एक और फैक्शन भी है जो कि है लाइट सोवरेन वैंड मास्टरियस नोहा। अभी के माजिया वेंडर पहले के 4 फैक्शंस को लीड करते हैं और अगर उनमें से तुमने किसी को भी इम्प्रेस कर दिया तो तुम टावर के मेंबर बन जाओगे। और कोलेटे उसे बताती है कि ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के टाइम पर टावर से वॉचर्स नीचे आते हैं और आउटस्टैंडिंग टैलेंट वाले स्टूडेंट को ढूंढकर अपने साथ टावर पर ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि आइरिस भी वहीं मौजूद है, जो कि खुद एक वॉचर है। विल कोलेटे से कहता है कि बिना ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट पूरी करे टावर पर जाना ऐसा कभी होते हुए सुना नहीं है, और वैसे भी एक नो टैलेंट को ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं फेस्टिवल में आ गया तो ये मैजिक फेस्टिवल से स्पोर्ट फेस्टिवल बन जाएगा। वैसे भी सेकेंड ईयर के मैजिक फेस्टिवल में मुझे बहुत तकलीफ हुई थी और उस साल के मैजिक फेस्टिवल को सबसे बेकार मैजिक फेस्टिवल कहा जाता है, और विल आज तक उस दिन की बेइज्जती को नहीं भुला पाया है, जिस वजह से वो बार बार मैजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर रहा है। ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल साल में 2 बार आता है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिन्हें खुद हाई मैजिस देखने आते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि विल और कोलेटे लॉकर रूम में होते हैं। कोलेटे नोटिस करती है कि वहाँ एक बैरियर कास्ट करा हुआ है। वो कीकी का यूज करके उस बैरियर को हटा देती है। विल डोर खोलकर देखता है कि वहाँ तो छुपी हुई सीढ़ियाँ हैं। फिर विल और कोलेटे नीचे जाकर देखते हैं कि वहाँ तो ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के विनर को लेकर गैम्बलिंग चल रही है। विल अपने बगल में सियोन को खड़ा देखता है। वो सियोन से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर सियोन उन्हें कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसके दोस्त उन्हें बता देते हैं कि वो यहाँ अपने बैटिंग ऑड्स चेक करने आया है, क्योंकि सुनने में आया है कि सियोन और बाकी टॉप 3 स्टूडेंट्स के बीच में काफी गैप आ चुका है, जिससे कि अब उनकी क्लास में सियोन के अलावा सिर्फ बाकी टॉप 3 स्टूडेंट्स की ही बात होती है। जो सुनकर कोलेटे सियोन से पूछती है कि क्या वो लियाना, विग्नेल और जूलियस की वजह से टेंशन में है, जिस पर सियोन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो मैजिकल स्किल में लियाना और विग्नेल के बराबर हूँ। मैं सिर्फ राइटिंग एग्जाम के क्रेडिट्स की वजह से उनसे पीछे हो रखा हूँ और उसके बाद से मैंने बहुत ट्रेनिंग करी है। फिर सियोन विल पर चिल्लाकर कहता है कि मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, और ये कहकर सियोन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद क्लास खत्म होने के बाद कोलेटे विल से पूछती है कि अगर तुम डंगियन में जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। विल उसे कहता है कि मैं आज मिस जिना के बार में काम करूंगा। जिसके बाद हम विल को स्लमलैंड स्ट्रीट में गिना के बार में काम करता हुआ देखते हैं। एक डोनान नाम का ड्वार्फ विल से कहता है कि तुम सुबह न्यूज़पेपर डिलीवरी करते हो, दिन में स्कूल जाते हो और रात में यहाँ काम करते हो, क्या तुम थकते नहीं हो? जिस पर विल उसे कहता है कि मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं है, इसलिए अगर मैं ये सब काम नहीं करूंगा तो मैं अपनी पढ़ाई की फीस नहीं दे पाऊंगा। उसी बार में विल का दोस्त रोस्टी भी काम कर रहा होता है। बर्तन धोते वक्त रोस्टी विल से पूछता है कि तुम इतनी कम सैलरी में ये काम क्यों कर रहे हो, इससे बढ़िया तुम प्रोफेसर वर्कनर से बात करो, वो तुम्हें इससे अच्छी जॉब दिलवा देंगे। विल कहता है कि मैं प्रोफेसर वर्कनर के ऊपर और जोर नहीं डालना चाहता और वैसे भी मुझे ड्वार्फ्स के लिए काम करना अच्छा लगता है। तभी वहाँ उस बार में जूलियस अपने 2 दोस्तों के साथ आ जाता है, क्योंकि बाकी के सारे बार अभी बंद हो चुके हैं। जूलियस देखता है कि विल भी यहाँ काम करता है और वो विल और ड्वार्फ्स दोनों की खूब बेइज्जती करता है।
हमें पता चलता है कि बहुत समय पहले सेलेस्टियल्स ने ड्वार्फ्स की दुनिया को खत्म कर दिया था, जिस वजह से वो मेजिस की दुनिया में आ गए। लेकिन जो इज्जत मेजिस एल्व्स को देते हैं वो इज्जत ड्वार्फ्स को नहीं मिलती और इस मैजिक की दुनिया में ड्वार्फ्स के साथ बहुत भेदभाव होता है। रोस्टी जूलियस और उसके दोस्तों के लिए खाना लेकर जाता है। वो लोग खाने को देखकर उसकी बुराई करने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। जूलियस कहता है कि इस खाने में से तो बदबू आ रही है, इन निकम्मे ड्वार्फ से बढ़िया तो बीस्ट ही होते हैं। तभी विल उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें ड्वार्फ से माफी मांगने के लिए कहता है। जूलियस उसे कहता है कि जो चीज बेकार है मैं उसे बेकार ही बोलूंगा, और ये कहकर खाने की प्लेट पर लात मार देता है जो कि सीधा विल के ऊपर जाकर गिरती है। विल जूलियस के दोनों दोस्तों को उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिससे कि वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जूलियस कहता है कि मैंने इतनी बेइज्जती कभी नहीं सही, जिसके बाद वो आसपास की सभी चीजों को आइस से जमाने लगता है और विल के ऊपर बैक टू बैक अटैक करता है, जिनसे विल बचने की कोशिश करता है। लेकिन जूलियस विल को आखिरकार पकड़ ही लेता है और वो विल की छाती में अपनी छड़ी घुसा देता है। लेकिन वो विल को देखकर चौंक जाता है क्योंकि विल को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। जूलियस उसे कहता है कि मैंने अपना मन बदल लिया है। वो उसे कहता है कि तुम ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल ज्वाइन करो, मैं तुम्हें वहाँ सभी लोगों के सामने बेइज्जत करूंगा और मैजिक फेस्टिवल में जीतने के बाद मैं तुम्हें अकेडमी से बाहर निकलवा दूंगा। जिसके लिए विल मान जाता है और उसे कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम्हें ड्वार्फ से माफी मांगनी होगी। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि पहला कॉन्टेस्ट स्काई रेस है, जिसे कि लिहाना आसानी से जीत जाती है। लिहाना पिछले साल भी स्काई रेस की विनर थी और अब वो इस कॉन्टेस्ट की ऑल टाइम लीडर बन चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेड मिस्ट्रेस आइरिस से कहती है कि स्काउट्स अभी से स्टैंड्स में बैठकर सब कुछ एनालाइज कर रहे हैं, जिस पर आइरिस कहती है कि एकेडमी के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ढूंढने की वॉर शुरू हो चुकी है। आइरिस वहां से जाते हुए हेड मिस्ट्रेस से कहती है कि मुझे अपने सीनियर को चेयर करने जाना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्टेस्ट शुरू होने से पहले कोलेटे ने सियोन को अपनी टीम में आने के लिए पूछा था, जिसके लिए सियोन मान जाता है क्योंकि उसे लगा था कि कोलेटे ने विल की जगह उसे चुना है। लेकिन जब वो ड्रेसिंग रूम में जाता है वो देखता है कि कोलेटे के साथ वहाँ विल भी मौजूद है। जिसके बाद कोलेटे उसे बताती है कि विल और मुझे क्राउन अटैक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना था, जिसके लिए 21,000 क्रेडिट्स होना जरूरी है, इसलिए मैंने तुम्हें टीम ज्वाइन करने को कहा, जिससे कि विल भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सके क्योंकि विल जूलियस को हराना चाहता है। जो सुनकर सियोन विल के ऊपर गुस्सा करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ जूलियस आ जाता है और विल सियोन को इग्नोर करके जूलियस को घूरने लगता है। ये देखकर सियोन गुस्से में अपने आप से कहता है कि ये मुझे कैसे इग्नोर कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्राउन अटैक कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है, जिसके कमेंटेटर्स माइक मैयूस और प्रोफेसर एडवर्ड सरप्रेंस हैं। फिर हम देखते हैं कि एल फैक्शन अपने मैजिक से 5 जोन क्रिएट करते हैं। पहला द वोल्केनो जोन, दूसरा द मार्शलैंड जोन, तीसरा द बैडलैंड्स जोन, चौथा द ग्रासलैंड जोन और पांचवा द वुडलैंड जोन। और इन सभी जोन्स के अंदर एकेडमी के प्रोफेसर्स ने ट्रैप्स बिछा रखे हैं और इस कॉन्टेस्ट में सिर्फ 3 का पेयर ही हिस्सा ले सकता है। क्राउन अटैक एक हाई लेवल कॉन्टेस्ट है जिसमें कि सभी बेस्ट स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। रूल्स कुछ इस प्रकार है कि सभी टीम जोन के बाहर से स्टार्ट करेगी और जो टीम सबसे पहले स्टेडियम के सेंटर में पहुंचकर क्राउन को हासिल कर लेगी वो इस कॉन्टेस्ट की विनर कहलाएगी। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर वर्कनर विल को देखकर उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर विल उन्हें कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं ये बैटल जीत कर ही रहूंगा, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद क्राउन अटैक कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है। विल तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए वो देखता है कि उनके आगे बहुत सारे गोलम्स खड़े हैं। कोलेटे अपने मैजिक से विल के हाथ में एक मैजिक गॉन्टलेट क्रिएट कर देती है, जिससे विल एक ही पंच में गोलम की ऐसी तैसी कर देता है और ये देखकर स्टेडियम के लोग शॉक हो जाते हैं। अब विल की टीम बैडलैंड जोन में पहुंच जाती है। वहां के ट्रैप्स उनके ऊपर मैजिक से नोकीले पत्थर फेंकने लगते हैं। तभी कोलेटे अपने मैजिक से ढेर सारी स्वॉर्ड्स को समन करती है, जिनको कि विल उठाकर ट्रैप्स की तरफ फेंकता है, जिससे कि वो तबाह हो जाते हैं। विल की टीम अभी इस कॉन्टेस्ट में लीड कर रही है। दूसरी तरफ कुछ टीम ट्रैप्स में फंसकर कॉन्टेस्ट से बाहर हो रही है। जिसके बाद हम जूलियस को देखते हैं, जिसने कि सभी गोलम्स को बर्फ से जमा दिया है। उसके टीममेट उसे बताते हैं कि विल की टीम सबसे आगे चल रही है, जिस पर जूलियस उन्हें कहता है कि चिंता मत करो, मैं खुद जाकर उनसे निपट कर आता हूँ। दूसरी तरफ
अब विल की टीम आखिरी जोन में पहुंच चुकी है, जहां पे उनको चेन सर्कल ट्रैप मिलता है जो कि खुद प्रोफेसर एडवर्ड ने सेट किए हैं। विल जमीन में लगे ट्रैप्स को बाहर निकालकर हवा में लगे ट्रैप्स के सामने लगा देता है, जिससे कि वो ट्रैप्स एक दूसरे पे अटैक करके खत्म हो जाते हैं, जो देखकर प्रोफेसर एडवर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं होते। विल आगे बढ़ते हुए सोचता है कि मैं सबसे जल्दी स्टेडियम के पास जाकर जूलियस को एम्बश करूंगा, लेकिन तभी क्रिस्टल से विल के ऊपर हमला होता है, जिससे कि विल बाल बाल बचता है। विल देखता है कि ये हमला जूलियस ने करा है और वो सोचने लगता है कि ये हमसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गया। तभी हम सियोन को देखते हैं जो कि अपने फायर मैजिक से एकदम खतरनाक हमला करता है। कोलेटे विल के आगे एक दीवार बना देती है, जिससे कि विल तो उस हमले से बच जाता है, लेकिन उनके आसपास का जंगल पूरा जल जाता है और जूलियस भी वहां नहीं दिखता। कोलेटे अपने आप से कहती है कि सियोन ये अटैक सिर्फ जूलियस पर ही नहीं बल्कि विल पर भी कर रहा था, जिसके बाद सियोन विल से कहता है कि तुम मुझसे अभी और इसी वक्त यहाँ फाइट करो। कोलेटे उसे रोकने जा ही रही होती है कि तभी जूलियस उसके आगे क्रिस्टल की दीवार खड़ी कर देता है और सियोन भी विल के ऊपर बैक टू बैक अटैक करने लगता है। सियोन विल को अपनी स्वॉर्ड उठाकर लड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद विल भी अपनी स्वॉर्ड उठाकर सियोन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स विल का मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन सियोन विल के ऊपर तरस खाकर उसे अपना चेला बनने को बोलता है, जिससे कि कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, लेकिन विल उसे इग्नोर कर देता है। और ये देखकर सियोन उसके पास जाकर उसे कहता है कि मुझे इग्नोर मत करो, जिस पर विल उसे कहता है कि प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ, और फिर टावर की तरफ देखने लगता है। ये सुनकर सियोन अपने आप से कहता है कि उस दिन के बाद से मैं तुमसे नफरत करता हूँ। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ विल सियोन के हमलों से बच रहा होता है। सियोन उसे कहता है कि तुम कब तक मुझसे बचते रहोगे, मुझ पर हमला भी करो, जिस पर विल उसे कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि हम दोनों एक ही टीम में हैं। सियोन उसे कहता है कि अगर तुम फाइट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोलेटे जूलियस के हमलों से बचकर भाग रही होती है। जूलियस उसके ऊपर क्रिस्टल से अटैक करता है, जिसे कोलेटे अपने मैजिक से रोक देती है, लेकिन उसके नीचे जमीन पे लगा ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ एक भयानक ब्लास्ट होता है। फिर हम स्टेडियम में देखते हैं कि जूलियस हर एक जोन में मौजूद है, जैसे कि उसने शैडो क्लोन jutsu यूज करा हो, और वो हर एक जोन में जाकर वहाँ के स्टूडेंट्स को रोक रहा होता है। ऐसे ही वो विग्नैल के सामने भी आ जाता है, लेकिन विग्नैल अपने मैजिक से उसे एक झटके में हरा देता है। विग्नैल जूलियस के मैजिक को देखकर काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि किसने सोचा था कि जूलियस के पास माजिया वेंडर के लेवल की ट्रिक होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्फ फैक्शन की दो एल्फ आपस में बात कर रही होती हैं। लेफिया विरिडिस फिल्विस छालिया से पूछती है कि तुम्हें विग्नैल नाम का एल्फ कैसा लगा, जिस पर फिल्विस उसे कहती है कि मुझे वो एवरेज लगा। लेफिया उससे पूछती है कि अब हम इसे लेडी एलेनोर को किस तरह से रिपोर्ट करेंगे। फिर हम वापस विल और सियोन की फाइट पर आते हैं, जहां विल अपने आप से पूछता है कि सियोन मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है, वो मुझे ही क्यों परेशान करता है, मैंने आखिर उसका क्या बिगाड़ा है। विल कहता है कि मुझे मालूम है कि मैं एक फेलियर हूँ, तभी मैं किसी को भी अपने आप को अपनाने के लिए नहीं बोलता, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपने गोल से नहीं भटक सकता क्योंकि मुझे एल्फी के पास जाना है। तभी हम देखते हैं कि सियोन ने एक फैल्कन गार्जियन को समन कर लिया है, जो देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि सियोन ने स्टूडेंट के लेवल को सरपास कर दिया है। फायर फैक्शन का स्काउट रॉज हॉलैंड कहता है कि क्या बात है, ये लड़का हाई लेवल के फायर स्पेल के साथ साथ गार्जियन को भी समन कर सकता है। फिर रॉज कहता है कि वॉचर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें पोटेंशियल तो है, लेकिन ये अपनी क्लास के टॉप 3 स्टूडेंट से हमेशा पीछे ही रहता है। रॉज कहता है कि ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल बहुत काम की चीज है, क्योंकि जिसे हम नया नया चूजा समझते हैं वो इस फेस्टिवल में एकदम से बाज बनकर उभरता है। फिर रॉज सियोन के बारे में लॉर्ड कैरिएट को रिपोर्ट करने के लिए बोलता है। जिसके बाद हम फाइट पर वापस आते हैं, जहां सियोन अपने गार्जियन को विल के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। विल अपनी स्वॉर्ड से गार्जियन का एक पंख काट देता है और सियोन की तरफ अटैक करने भागता है, लेकिन तब तक गार्जियन हील हो जाता है। विल ये देखकर अपने आप से कहता है कि
कि मुझे गार्जियन का कोर डिस्ट्रॉय करना होगा। विल सियोन के फायर मैजिक को डिफेंड करते हुए कहता है कि गार्जियन को मेनली डिफेंस में और जादुई मंत्रों को पढ़ने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये गार्जियन तो चारों तरफ से मुझ पर हमला कर रहा है। सियोन विल से कहता है कि मुझसे फाइट करो, जिस पर विल उसे कहता है कि हमारे पास फाइट करने का कोई रीजन नहीं है, तो मैं तुमसे क्यों फाइट करूं। सियोन उसे कहता है कि इतने सालों से मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है और तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे नफरत नहीं करते, जिस पर विल कहता है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ और मैंने बहुत बार तुमसे बदला लेने का सोचा है, लेकिन अभी मुझे जूलियस को हराना है, इसलिए मेरे पास तुमसे लड़ने का टाइम नहीं है। सियोन उससे कहता है कि तुम्हारी यही बात मुझे गुस्सा दिलाती है, क्योंकि तुम हर जगह देखते हो और सिर्फ मुझे इग्नोर करते हो, इसीलिए मुझे बार बार इग्नोर करना बंद करो और मेरी तरफ देखो। ये सुनने के बाद विल शॉक हो जाता है और अपने आप से कहता है कि क्या तुम मुझे इस तरह से देखते हो। वैसे मैंने कभी तुम्हें अपने आप को अपनाने के लिए नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि तुम मुझे अपनाओ, इसलिए अगर तुम कह रहे हो कि तुम मुझे अपनाओगे तो मैं तुम्हारे चैलेंज को पूरी शिद्दत से एक्सेप्ट करता हूँ। जिसके बाद सियोन दोबारा अपने गार्जियन से विल के ऊपर अटैक करता है और साथ ही बहुत सारे फायर मैजिक भी यूज करता है, जिनसे बचकर विल गार्जियन के कोर को काट देता है, जिससे कि वो गार्जियन तबाह हो जाता है। फिर विल सियोन की तरफ भागता है और सियोन विल की तरफ अपने फायर मैजिक से अटैक करता है, लेकिन तभी कोलेटे अपने मैजिक से उन दोनों के बीच में एक वॉल क्रिएट कर देती है, जिससे कि वो दोनों रुक जाते हैं। विल कोलेटे से पूछता है कि जूलियस कहाँ है। कोलेटे उसे कहती है कि मैंने उसे बहुत मारा, लेकिन फिर वो एकदम से गायब हो गया। फिर कोलेटे विल से कहती है कि अगर तुम्हें जूलियस को हराना है तो यहाँ से जल्दी जाओ। जिसके बाद विल सियोन से अगली बार फाइट पूरी करने का प्रॉमिस करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्टेडियम में सबसे पहले जूलियस की स्क्वाड पहुंचती है, लेकिन तभी वहाँ विल भी एक धमाकेदार एंट्री के साथ पहुंचता है और सीधा जूलियस को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, जो सुनकर जूलियस एक क्रीपी सी हंसी हंसता है। जिसके बाद ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।